ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सांपों को दूध, फूल और भोजन अर्पित किया जाता है। साथ ही व्रत और पूजा भी की जाती है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन सांप के आकार के आभूषण पहनने का भी रिवाज है। वहीं इस दिन काल सर्प दोष की पूजा का भी विशेष विधान है। इस साल नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं नाग पंचमी की तिथि, पूजन के शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पंचमी तिथि इस साल 28 जुलाई दिन सोमवार को रात 11:23 पर आरंभ होगी और 30 जुलाई दिन मंगलवार को रात 12:45 पर समाप्त होगी। इस आधार पर नाग पंचमी का पर्व मंगलवार 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। नाग पंचमी के पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:42 से सुबह 8:31 तक रहेगा। चौघरिया का शुभ मुहूर्त सुबह 10:47 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 12:27 से 2:09 तक का शुभ मुहूर्त है। पूजन का अगला शुभ मुहूर्त दोपहर 3:51 से शाम को 5:32 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में नागों को देवता के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी नागों और प्रकृति के संतुलन के साथ उनके संबंध का सम्मान करने का दिन है। नाग पंचमी के अवसर पर हिंदू धर्म में लोग सांपों और नाग देवता की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से नाग देवताओं का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में प्रकृति और उसकी रचनाओं का सम्मान और पूजा की जाती है। नाग पंचमी प्रकृति के प्रति श्रद्धा के रूप में मनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों को सृजन, विनाश, ब्रह्मांडीय संतुलन और प्रजनन क्षमता का शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। यह दिन अक्सर सामुदायिक समारोह, पारंपरिक मेलों में मनाया जाता है, जो समुदाय में एकता और भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। यह त्योहार भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ सांपों के संबंध पर प्रकाश डालता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों और नाग पंचमी की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां हैं। महाभारत, नारद पुराण, स्कंद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में इस त्योहार की उत्पत्ति कुरु वंश के राजा जन्मेजय की कहानी से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में नागराज तक्षक ने एक बार राजा परीक्षित को डस लिया था, जो अर्जुन के पुत्र थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने दुनिया के सभी सांपों को खत्म करने के लिए सर्प यज्ञ नामक अनुष्ठान का आयोजन किया। श्रावण मास के 5वें दिन कई ब्राह्मण ऋषि राजा जन्मेजय के यज्ञ में यह कुंड के सामने शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने के लिए आए। बलि कुंड की अग्नि में भारी संख्या में सांपों को खींचने का शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू हुआ। यह सब देखकर नागराज तक्षक स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र के पास छिप गया। हालांकि अनुष्ठान इतना तीव्र था कि इंद्र भी उसकी मदद नहीं कर पाए। अंततः स्वर्ग के देवता सांपों की रानी देवी मनसा के पास गए और उनसे सांपों को बचाने में मदद मांगी। सांपों की मदद करने के लिए सहमत होकर उसने अपने पुत्र आस्तिक को राजा जन्मेजय के पास जाने और उनसे यज्ञ रोकने का अनुरोध करने का आदेश दिया। युवा आस्तिक राजा के पास गया और उनसे नागराज तक्षक को क्षमा करने और सर्प यज्ञ को रोकने का अनुरोध किया। राजा जन्मेजय एक ब्राह्मण के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके और इस प्रकार यज्ञ को रोकने के लिए सहमत हो गए। तब से सावन माह के 5वें दिन को सांपों की रक्षा और संरक्षण के लिए नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन सुबह जल्दी उठे और पवित्र गंगा जल से स्नान करें। पूजा स्थल या द्वार के पास चंदन, हल्दी और फूलों से नागों की रंगोली बनाए। पवित्र मुहूर्त पर सांप के गड्ढों या नाग मंदिरों पर दूध, घी, शहद और चावल चढ़ाए। घर पर नाग पूजा के लिए नागों की पीतल या मिट्टी की मूर्तियां लाएं। पूजा के समय नाग पंचमी स्तोत्र और नाग गायत्री मंत्र का जप करें। आप नाग देवता के दिव्य आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए नाग पंचमी पूजा पर व्रत रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें नाग पंचमी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती है, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर वह बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो सो मांग ले। वह बोली कि नहीं भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वह मेरा पूंछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरत, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के झाड़ू भी सोने के ही होने चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगे, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया।
यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मरियो का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मरियो का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह हार और बहुत से मुद्राएं लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, भगवान शिव सोनादा झील में स्नान कर रहे थे। उस समय उनके चोटी के 5 बाल टूटकर पानी में गिर गए और ये 5 बाल नदी के तट पर 5 कमल बन गए। जैसे ही शिव स्नान जारी रखते हैं, उन्हें कमल से एक आवाज सुनाई देती है। सभी 5 कमल भगवान शिव से उन्हें अपने बेटियों के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। शिव जवाब देते हैं कि उनके असली रूप को देखे बिना वह उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। सभी 5 कमल 5 महिलाओं के अपने असली रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। वे 5 बहनें हैं। भगवान शिव इन 5 महिलाओं को अपनी मानस पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उन्हें मानव रूप में अपनी बेटियों के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्हें दत्त पुत्री बेटियों के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें गोद लिया गया है क्योंकि वे उन्हें उनके मानव रूप में स्वीकार करते हैं, इसीलिए उन्हें मनसा के नाम से भी जाना जाता है। 5 बहनें देवी पार्वती के पास जाती है और उनसे उन्हें अपने बेटियों के रूप में स्वीकार करने के लिए कहती है, जिसे वह अस्वीकार कर देती है। बहनें उत्तेजित हो जाती है और वे अपने आप को अपने सांप के रूप में बदल लेती है और फूलों में छिप जाती है। जब देवी पार्वती फूल चुनने जाती है तो सांप उन्हें डस लेता है और वह बेहोश हो जाती है। उस समय भगवान शिव आते हैं और उनसे उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वह उन्हें स्वीकार करेंगे। जया विश्वरी ने देवी पार्वती को अपने अमृत कलश से अमृत पिलाया और देवी पार्वती को पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि वे सांप के जहर से छुटकारा पा सकती है और उन्हें विषहरी कहा जाता है। एक दिन 5 बहनें अपने सर्प रूप में झिंगरी नामक खेल खेल रही थी। उस समय भगवान बासुकीनाग उनके पास आते हैं। बहनें उनसे कहती है कि अब जब वे भगवान शिव के परिवार से है और उनके परिवार के सभी लोग पूजे जाते हैं तो उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान बासुकीनाग ने उत्तर दिया कि आंध्र प्रदेश के चंपा नगर में चंदो सौदागर नामक एक महान शिव भक्त है। यदि वह उनकी पूजा करना स्वीकार करता है तो पृथ्वी पर सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे। यह सुनकर 5 बहनें चंदो सौदागर के पास जाने और चंपा नगर की ओर जाने की अनुमति मांगती है। चंदो सौदागर एक बहुत ही सफल व्यापारी था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और पूरे देश और उसके बाहर व्यापार करता था। उसके 6 बेटे थे। जब विषहरियों ने उनसे संपर्क किया और उनसे उनकी पूजा करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि यदि वह ऐसा करते हैं तो वे उन्हें धन और शक्ति का वरदान देंगे। जिस पर चंदो सौदागर ने जवाब दिया कि वह नहीं जानता कि वे कौन थे और वह उनकी पूजा नहीं करेगा। यह सुनकर मैना विषहरी बहुत क्रोधित हो गई और उसे श्राप दिया कि यदि वह उनकी पूजा नहीं करता है
तो वे उसका व्यवसाय बर्बाद कर देंगे और उसके परिवार को मार देंगे। लेकिन चंदू सौदागर यह सुनने के बाद भी उनकी पूजा करने से इनकार कर देता है। चंदू सौदागर एक बहुत जिद्दी आदमी के रूप में भी जाना जाता था और एक बार जब वह किसी चीज के बारे में अपना मन बना लेता था तो उससे बदलना बहुत मुश्किल होता था। एक बार जब चंदू सौदागर अपने बेटों के साथ सोने से बनी हुई नाव सोनामुखी में यात्रा कर रहे थे तो उनकी पत्नी सोनका सहूंद ने चंदू सौदागर से 20 हरियों की पूजा करने का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने फिर से मना कर दिया। उनके मना करने पर 20 हरिया क्रोधित हो गई और नाव सहित पूरे परिवार को डुबो दिया। लेकिन 20 हरियों ने आपस में चर्चा की और महसूस किया कि अगर उन्होंने चंदू सौदागर को भी डुबो दिया तो उनकी पूजा की इच्छा पूरी नहीं होगी। इसीलिए सभी पांचों बहनों ने भगवान हनुमान से प्रार्थना की, जो उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने चंदू सौदागर को समुद्र से बाहर निकाला। इस घटना के बाद भी चंदू सौदागर 20 हरियों की पूजा करने से मना कर देता है। समय बीतने के साथ ही चंदू सौदागर और उसकी पत्नी को एक और बेटा बाला लखेंद्र होता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वे उसके लिए एक योग्य दुल्हन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उसका विवाह पास के गांव उज्जैनी के बेहुला नाम की एक लड़की से तय होता है। इस प्रस्ताव को चंदू सौदागर ने बहुत सोच विचार के बाद स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह 20 हरियों के श्राप से अच्छी तरह वाकिफ था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जिस लड़की से उसका बेटा शादी करेगा वह 20 हरियों के खिलाफ खड़ी हो सके। ऐसा कहा जाता है कि चंदू सौदागर बेहुला की बुद्धि का परीक्षण करके उसे कुछ कार्यों के माध्यम से खुद को साबित करने के लिए कहता है। उनके संतुष्ट होने के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और बहुत धूमधाम और उत्सव के साथ शादी हुई। हमेशा 20 हरियों के खतरे के बारे में जानते हुए जोड़े की शादी के रात के लिए एक लोहे का घर बनाया गया था। इस घर का निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि दैव शिल्पी स्वयं विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। हालांकि 20 हरियों ने यह सुनिश्चित किया था कि उन्होंने इस योजना को रोक दिया है और उससे कमरे की दीवार में एक छोटा सा छेद छोड़ने का अनुरोध किया था। शादी की रात घर को बहुत सारे लोगों ने घेर रखा था और सांपों के दुश्मन नेवले भी थे। 20 हरियों ने भगवान शिव के सांप मनियार को घर में प्रवेश करने और बाला लखेंद्र को मारने में कामयाब रहे। अपने पति के मृत्यु से व्याकुल बेहुला रोने लगती है, जिस पर परिवार के बाकी सदस्य वहां आ जाते हैं। चंदू सौदागर अपने बेटे के शव को नदी में विसर्जित करने का आदेश देने ही वाला होता है तो बेहुला उसे रोकती है और कहती है कि वह उसके शव के साथ यात्रा करेगी और उसे पुनर्जीवित करने के लिए नेथुला देवीन के पास जाएगी। बेहुला उसी विश्वकर्मा को आदेश देती है जिसने घर का निर्माण किया था और वह उसके लिए एक नाव बनाए जिसमें वह अपने पति के शव को ले जा सके और शव को ढकने के लिए एक आभरण या मंजूसा ले जा सके। वह एक कलाकार से मंजूसा पर उसके कष्टों की कहानी लिखने का भी अनुरोध करती है, जिसमें उसके सभी परिवार के सदस्य को दर्शाया गया हो। उसने उससे अंग प्रदेश के सभी वनस्पतियों और जीवों को चित्रित करने का भी अनुरोध किया। रंगों का प्रयोग इस प्रकार किया गया कि त्याग, दृढ़ संकल्प और खुशी का चित्रण हो। बेहुला अपने पति को मंजूसा में लेकर सोनापुर घाट, गोदा घाट, जुआरी घाट, जोका सैनी घाट, साहू शंका घाट, भुज सैनी घाट से गुजरते हुए अंत में गलांतरी घाट पहुंचती है, जहां पानी तेजाब जैसी है और वहां बाला का मांस घुल जाता है और केवल कंकाल ही बचता है। आज भी वहां के पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि इससे जानवरों की मौत हो जाती है। यह कटिहार के रास्ते में है। वह कंकाल को एक पोटली में रखती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती होती है उसे एक घटना का अनुभव होता है। वह एक महिला को 2 पुरुषों के साथ देखती है। वह नेथुला धोबिन का रूप थी। उसने देखा कि उसने अपने पति को कूट में काट दिया और बेटे को उसने काटकर पाट बना लिया है। वह अपने कपड़े धोती है
कहानी है कि वह सभी देवी देवताओं के कपड़े धोती थी और एक बार जब वह कुछ मंत्रों के साथ काम पूरा कर लेती है तो वह अपने पति और बेटे को जीवित कर देती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। बेहुला यह सब देखती है और उसे एहसास होता है कि वह उसके पति को जीवित करने में उसकी मदद कर सकती है। बेहुला उसके पास जाती है और अपने पति को पुनर्जीवित करने में उसकी मदद करने का अनुरोध करती है। बहुत सारे प्रयासों और परेशानियों के बाद बेहुला स्वर्ग में भगवान शिव के पास जाने में सफल हो जाती है और वहां वह घूंघट ओढ़कर अपना चेहरा छिपा लेती है। वह भगवान शिव से विनती करती है कि वह चाहती है कि उसके ससुर चंद्र सौदागर ने जो सारी संपत्तियां खो दी थी वह उन्हें वापस मिल जाए और अन्य सभी देवी देवताओं से विनती करती है कि जब वह चंपा नगर में आई थी तब सारी खुशियां चली गई थी, इसलिए वह उनसे विनती करती है कि वे उन्हें उनकी खुशियां वापस दे दे। वह यह भी मांगती है कि उसकी 6 भाभियां जो विधवा है वे फिर से सुहागन बन जाए और उसे संतान सुख का आशीर्वाद मिले। उसके सभी वरदान स्वीकृत हो गए। उस समय वह अपना घूंघट हटाती है और बिसरी उसे बेहुला के रूप में पहचानती है। उस समय बिसरी उसे बताती है कि आपके सभी वरदान केवल एक शर्त पर पूरे होंगे। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि चंदू सौदागर उसकी और उसकी बहनों की पूजा करेगा। बेहुला सहमत हो जाती है और उसे आश्वासन देती है कि वह यह पूजा करवाएगी। बिसरी बालक को वापस जीवित कर देती है। सोनामुखी नाव और अपने धन के साथ पूरा परिवार चंपानगर वापस चला जाता है। एक बार जब वे जाते हैं तो पूरा परिवार एक दूसरे को ढेर सारे उत्सव और जश्न मनाकर बधाई देना शुरू कर देता है। उस समय बेहुला उन्हें रोकती है और कहती है कि एक शर्त है कि चंदू सौदागर को बिसहरी के लिए पूजा करनी होगी। वह मना कर देता है। जिस क्षण वह मना करता है बिसहरी अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ी आंधी बना देती है, जिससे उसके 7 बेटे झील में गिर जाते हैं जहां वे डूब रहे होते हैं। परिवार चंदू सौदागर से पूजा करने का अनुरोध करता है। वह फिर भी मना कर देता है और कहता है कि वह इस पूजा को करने के बजाय मरना पसंद करेगा। जैसे ही वह खुद को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है और खुद को भगवान शिव को अर्पित करता है, भगवान शिव प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि वह खुद को ना मारे। चंदू सौदागर इसे स्वीकार करते हैं और अपने बाएं हाथ से बिसहरी की पूजा करते हैं। दोस्तों, राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय हस्तिनापुर में कुरुओं पर शासन करते थे। एक दिन ब्राह्मण ऋषि उनके घर में गए। राजा ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया और पूछा कि क्या वह उनके लिए कुछ कर सकते हैं। उन तक ने कहा कि राजा जन्मेजय, आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। आपके पिता का हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, जबकि आप आराम से राजा के विशेष अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। आप एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी आपने अपने पिता के साथ हुए महान अन्याय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हैरान जन्मेजय ने अपने सलाहकारों से पूछा कि मेरे पिता की हत्या के बारे में यह क्या है। जब उनकी मृत्यु हुई तब मैं एक बच्चा ही था और परिस्थितियों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी हत्या अन्यायपूर्ण तरीके से की गई थी, और यदि ऐसा है तो अपराधी कौन है। दरबारियों ने समझाया कि आपके पिता परीक्षित सत्यनिष्ठा से शासन करते थे, अपनी प्रजा के प्रिय थे तथा शत्रु उनसे डरते थे। एक ऋषि पुत्र के श्राप के कारण उन्हें सर्पों के राजा तक्षक ने मार डाला था। उन तक ने जो कहा वह सत्य है। हत्यारा तक्षक अभी भी स्वतंत्र घूम रहा है। यह सुनकर जन्मेजय क्रोध से अबाक रह गए। जब वे शांत हुए तो उन्होंने उन तक से कहा कि हे ब्राह्मण, इस महान अन्याय को मेरे ध्यान में लाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहिए। मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। उन तक ने उत्तर दिया कि तक्षक इंद्र के संरक्षण में है और प्रतिशोध से सुरक्षित महसूस करता है। हालांकि पुराणों में एक शक्तिशाली अनुष्ठान का उल्लेख है, सर्प यज्ञ। जब यह बलिदान किया जाता है तो मंत्रों में नामित सांप शक्तिहीन हो जाते हैं
और बलि के अग्नि में गिर जाते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा क्योंकि तक्षक ने भी मेरे साथ अन्याय किया है। उसने एक बार मेरे गुरु की पत्नी को दिए गए कुंडल चुरा लिए थे, जिससे मुझे बहुत परेशानी हुई थी। इस बलिदान से हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। राजा जन्मेजय ने तब सबसे बड़े ऋषियों और पुजारियों को आमंत्रित करके बलि की व्यवस्था की। अनुष्ठान जटिल था और बलि को सफल बनाने के लिए उनका ठीक से पालन किया जाना था। एक भव्य बलि कक्ष का निर्माण किया गया, जिसे बहुमूल्य वस्तुओं से सजाया गया। ब्राह्मणों ने अपना स्थान ग्रहण किया, जिसके बीच में ऋत्विक कार्यवाहक पुजारी थे। राजा ने शुद्धिकरण अनुष्ठान भी किया। तैयारी के दौरान लोहिताक्ष नामक शूद्र, जो बलि निर्माण में विशेषज्ञ था, ने हाल और मिट्टी का निरीक्षण किया। उसने कहा कि हे राजन, मुझे लगता है कि आपका बलिदान पूरा नहीं होगा। सगुण बताते हैं कि इसे एक ब्राह्मण द्वारा रोक दिया जाएगा। इससे जन्मेजय को एक घटना याद आ गई, जब उसके भाइयों ने मजे के लिए एक पिल्ले को पीटा था। पिल्ले की माँ, जो एक दिव्य कुतिया थी, उसने राजा को श्राप देते हुए कहा कि चूंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे दोष रहित पिल्ले को प्रताड़ित किया है, इसलिए तुम्हारा शुरू किया गया सबसे बड़ा काम अधूरा रह जाएगा। चिंतित होकर राजा ने अपने रक्षकों को आदेश दिया कि वे बिना अनुमति के किसी को भी बलि कक्ष में प्रवेश करने से रोके। यज्ञ की शुरुआत काले वस्त्र पहने पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार करने और अग्नि में घी डालने से हुई। दुनिया भर के विभिन्न आकार और आकृति के सांप एकत्रित होने लगे और अपने नाम पुकारे जाने पर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। इस यज्ञ में कई महान ब्राह्मणों ने भाग लिया। चंदा भार्गव नामक एक महान ऋषि होत्री थे। कौत्स नामक एक वृद्ध ब्राह्मण उकदात्री वैदिक मंत्रों के गायक थे और ज्यामिनी नामक एक ऋषि ने ब्राह्मण के रूप में कार्य किया। सारंगर्व और पिंगला अध्वरु थे। व्यास और उनके शिष्य ने भगवान का नाम जपते हुए यज्ञ की देखरेख की। कई दिनों तक यह यज्ञ चलता रहा, जिसमें हजारों सांप आग के लपटों में जलकर मर गए। जब यज्ञ पूरा होने वाला था, तब अस्तिका नामक एक युवा ब्राह्मण वहां आया। राजा ने अपने अतिथि का सम्मान करते हुए उसके कोई भी इच्छा पूरी करने की पेशकश की। अस्तिका ने राजा से अनुरोध किया कि वह शेष सांपों को बचाने के लिए यज्ञ रोक दे, क्योंकि उसकी मां जरत्कारु वासुकी की बहन ने उसे भेजा था। शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद जन्मेजय ने ऋषि व्यास की सलाह पर ध्यान दिया, जिन्होंने अस्तिका के अनुरोध का समर्थन किया। राजा ने यज्ञ रोक दिया, जिससे शेष सांपों की जान बच गई। उन्होंने अस्तिक को बहुत सारा धन दिया और पुजारियों और लोहिताक्ष को सम्मानित किया, जिन्होंने यज्ञ में व्यवधान की भविष्यवाणी की थी। यह राजा जन्मेजय द्वारा किए गए महान सर्प यज्ञ की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस कहानी को सुनता है, उसे सांपों से कोई डर नहीं रहता।